औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई 2024 से लेके अगस्त 2000 2 अगस्त 2024 तक है। और इस वीक में हम देखेंगे सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को शामिल करेंगे और इसके अलावा टेक्निकल में हम गोल्ड के H1 H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वीकली और मंथली के एनालिसिस और लेवल आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम देखेंगे सीओटी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और मोर एवर इसके अलावा सीएमई ग्रुप के हवाले से हम बात करेंगे, जो फेड वाच टूल्स है उसके हवाले से प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फाइनली डीएक्सवाई को भी एनालिसिस करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जो जब भी टाइम मिले इन 2 दिन के अंदर, सैटरडे और संडे, तो आप इसको लाजमी देख लें मार्केट स्टार्ट होने से पहले, और ताकि आपको समझ आ सके यार टेक्निकली मार्केट क्या बोल रही है, फंडामेंटल और जियो पॉलिटिकल मार्केट क्या बोल रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। आप इस पर डायरेक्टली मैसेज करें तो सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा कोर्स बैच नंबर 2 इस टाइम जारी है। पहले 206 लोगों को हमने प्रॉपर सर्टिफिकेट दिए। वेबसाइट www.efmstrade.com पे जाएं और नीचे उनके कुछ शो भी मैंने करवाए और बाकी तो जो दूसरा बैच है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी दूसरी क्लास है। अगर आप तीसरे बैच में आना चाहते हैं तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स 50% डिस्काउंट के ऊपर है। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करके अपनी जो रोल नंबर है उसको रिजर्व करें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं सर हमारे पास बहुत कम पेमेंट है, तो आपके पास अगर $100 भी है तो तब भी आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप स्विंग के अंदर $5000 से नीचे नहीं आ सकते। प्रीमियम वाले जो पहले होंगे उनको चांस है कि वो $3000 से मूव कर सकते हैं साथ में स्विंग की। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थोड़ी सी रिपोर्ट भी आपको मैं बताता चलूं कि हमारे जो प्रीवियस वीक की जो वीकली रिपोर्ट है, हम अब वीकली रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो ये जो हमारा वीकली रिपोर्ट है लास्ट वीक का, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रीमियम के अंदर नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट हुए, हम स्विंग की बात नहीं कर रहे, स्विंग के अंदर तो बहुत बड़े ज्यादा होते हैं पिप्स, तो उधर लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड होती है। तो प्रीमियम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1395 जो है ना वो पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीकली ग्रीन क्लोज हुए। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीक की भी प्रॉपर जो है ना वो इसी तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। चलें गाइस, सबसे पहले हम आते हैं सीओटी रिपोर्ट और फेड वॉच टूल के ऊपर, और आने वाले वीक में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उनके ऊपर बात करने से पहले उम्र बलोच सर हमारे जियो पॉलिटिकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट, उनकी एक रिपोर्ट शामिल करते हैं और फिर बैक आते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक का फंडामेंटल डाटा को देखेंगे। लास्ट वीक मंडे जुलाई 22 को कोई न्यूज़ नहीं थी और 23 जुलाई ट्यूसडे को रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा मीडियम इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ ही मीडियम इम्पैक्ट डाटा एग्जिस्टिंग होम सेल्स का भी हमें नेगेटिव देखने को मिला। वेडनेसडे 24 जुलाई को हाई इम्पैक्ट डाटा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नेगेटिव आया और उसके साथ हाई इम्पैक्ट डाटा फ्लैश सर्विसेज पीएमआई पॉजिटिव देखने को मिला। उसके बाद न्यू होम सेल्स मीडियम इम्पैक्ट डाटा भी नेगेटिव हमें देखने को मिला।
थर्सडे 25 जुलाई को एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर पॉजिटिव आया। उसके साथ वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। 26 जुलाई फ्राइडे को कोर पीसीई का डाटा इन लाइन आया। अच्छा, इस वक्त हम देखें तो रेट कट्स की बातें हो रही हैं। इस वीक में, आने वाले वीक में 31 जुलाई को फॉर्मिक मीटिंग है जिसमें डिसाइड होगा रेट कट, और जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर हम सीएमई फेड वॉच टूल को देखें, 18 सितंबर और 7 नवंबर और 18 दिसंबर को ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी इस वक्त बन चुकी है रेट कट की। 3 रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रेट कट्स कितने होंगे। तो इस वक्त यूएस में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की गर्मा गर्मी है। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो बाइडन की जगह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो रिप्लेस किया गया और कैमला हैरिस को लाया गया, जो कि इस वक्त अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी अपनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल हालात को अगर हम देखें तो वो बिगड़ते हुए नजर आए। और नेतन्याहू ने यूएस का विज़िट किया, उसमें उन्होंने कांग्रेस में अपनी स्पीच की जिसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखा गया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो प्रेशर है कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसराइल इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। हौसी जो मिलिटेंट्स हैं, यमनी मिलिटेंट्स हैं, वो अटैक कर रहे हैं इसराइल पर, और हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर जो है वो काफ़ी टफ टाइम दे रही है आईडीएफ को। और हमास के जो फाइटर्स हैं वो तबाहशुदा घरों में, खंडरों में छुपकर इजरायली फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं, जिससे इजरायली फोर्स में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो यूक्रेन और रशिया बार है उसमें भी काफ़ी एग्रेशन देखा गया। रशियन फोर्सेस ने जो काफ़ी ज़्यादा टाउन्स पर जो है अटैक किया, यूक्रेनियन जो टाउन्स थे उन पर जो अपना कब्ज़ा किया। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके भी बयान आए, और रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके विज़िट हमें देखने को मिले। उन्होंने सीरियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की और चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के दिफा को मजबूत बनाने का इरादा किया। तो ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। तो जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई। सीएमई ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो फेडरल वॉच टूल्स है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसके मुताबिक रेट कट के हवाले से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करें तो जुलाई में इसके रेट कट की जो शरह है, मैं आपको थोड़ा सा क्लिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी शोज होती हैं, तो हाइक रेट जो है ना वो हाई यानी जो रेट कट किया है वो 6.2% है, और 93% जो है ना वो नो चेंज है, और हाइक जो है ना वो 0% है। ये कब? जुलाई की बात कर रहा हूँ। सितंबर अगस्त में नहीं है फॉर्मो, तो उसके बाद अगस्त आगे आती है सितंबर में। तो मजे की बात है कि आगे कुछ जैसे सितंबर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में चेंज रेट जो है ना वो रेट कट सॉरी जो है वो 100% यहाँ पे इसकी शरह है, आप देख लें। और उसके नो चेंज 0% और हाइक भी 0% है। इसी तरीके से अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर के अंदर भी रेट चेंज जो है ना वो 100% है। दिसंबर के अंदर भी जो है ना वो रेट कट 100% है। तो ये सितंबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो रेट कट्स पॉसिबिलिटी है कि जो 100% इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, अगर ऐसा होता तो फिर आप समझ सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उससे पहले क्या ये टेक्निक्स करेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सीओटी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीओटी रिपोर्ट इस वक्त ये जो है 23 जुलाई से अपडेटेड है, 23 जुलाई 2024।
और अकॉर्डिंग टू दिस अगर कोड नंबर कोड करें तो 0.088691। इसमें अगर हम देखें तो नॉन कमर्शियल जो है ना वो 3700 शॉर्ट में ऐड हुए और लॉन्ग से एग्जिट कर गए। और इसी तरीके से कमर्शियल की अगर बात करें तो ये भी शॉर्ट से 16,000 से ज्यादा एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है जी। ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7,556 गिरा है, डिक्रीज हुआ है। और न्यू रेट जो है ना ओपन इंटरेस्ट रेट 5,72,306 है। तो कभी 63,000 64,000 इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी हुआ था, अब देखें 7,000 गिर गया। गोल्ड की जो इंटरेस्ट रेट है उसकी में कमी आई है इस सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आने वाले वीक में, तो मैं आपको आने वाले वीक की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है कि जब भी मंथ स्टार्ट होता है इसके अंदर दो न्यूज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एडीपी नॉन फॉर्म चेंज और दूसरा एनएफपी। तो ये दोनों इस आने वाले वीक में है, काफी ज्यादा वोलेटाइल वीक है। तो मंडे को तो कोई खातर खा न्यूज नहीं है। ट्यूसडे जुलाई 30 को जो है ना वो 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आएगा, जॉब जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। इसके अलावा वेनसडे वाले दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। 4-15 एडीपी नॉन फॉर्म चेंज, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, और साथ पे 6 बजे ना पेंडिंग होम सेल का डाटा है, फेडरल फंड रेट्स आना है, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी कॉन्फ्रेंस आनी है। ये जो 31 जुलाई में जो रेट कट की आपको शरह बताई थी वो कितनी थी? ऑलमोस्ट 6% के आसपास। ठीक है, तो ये ना होने के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जुलाई थर्सडे अगस्त फर्स्ट की, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा। उसके अलावा यही हाई इम्पैक्ट और साथ में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आना है। और फ्राइडे वाले दिन तो एनएफपी है, तो ये मार्केट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे तक अगेन मार्केट को ये पंप करते जाए और फिर उसके बाद एनएफपी में ये मार्केट को गिरा दे। ठीक है, और उसके अलावा एवरेज हार्डली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो ये डाटा आने वाले वीक में, आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, ये बात जहन में रखिएगा। चले जी, आते हैं अपने टेक्निकल मिशन की तरफ। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करते हैं। अगर डीएक्सवाई की सिचुएशन के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डीएक्सवाई के ऊपर। तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। महीने में मार्केट पिछले 4 मंथ से रेंज बाउंड हुई है। एक बार बाय जाती है, अगली बार सेल, फिर बाय, फिर सेल। तो अब ये जो 4 दिन बाकी हैं, अगर ये इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग हो जाती है, यानी अगर तो 104 से नीचे क्लोजिंग मंथली दे देती है, तो देन अगला मंथ मार्केट पहले रीटेस्ट करेगी फिर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके अंदर ही क्लोजिंग देती है तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी कुछ मंथ जो है ना वो इसकी रेंज 106.6 से लेके 103.9 के दरमियान में रहेगी और रह सकती है। अच्छा, अगर वीकली रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो मार्केट एक सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है, और जो वीकली रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। और यहाँ पे एक एम शेप बन रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो तो मार्केट हाई लगाया, फिर डाउन, फिर आई, और फिर यहाँ तक मार्केट है, पॉसिबिलिटी है थोड़ा रिट्रेस करे, इस जगह पे आए। ठीक है, और यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि 103.5। ठीक है, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली लेवल है। तो इससे अगर वीक नीचे क्लोज हो जाता तो फिर ये क्रैश कर सकता है और 101 की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ से पंप हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब रेट कट्स की बात होगी तो ऑफ कोर्स ये ड्रॉप हो सकता है। तो अभी इसके चांसेस इतने ज्यादा बुलिश के हैं नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वीकली सपोर्ट लेके आ रहा है उसमें नजर आ सकता है कि मार्केट पहले डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये जिस जगह पे वीक क्लोज हुआ है, अगर इसको आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, इससे पिछला वीक जो है ना वो लास्ट प्रीवियस कैंडल जो गिरी थी उसका रीटेस्ट हुआ था, और फिर उसके बाद अगला वीक जो है मार्केट ने इस वीक में बिल्कुल डोजी टाइप क्रिएट किया है, बेरिश डोजी क्रिएट किया है। अब आगे हो सकता है कि थोड़ा सा पंप करें इसको, ठीक है, और फिर डाउन साइड की तरफ ले जाए। ये पॉइंट जो 103.5 है इस तक मैं आता हुआ इसको पहले देख देख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, गाइस यहाँ पे अगर आप डेली की बात करें तो डेली में भी ये सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। थोड़ा सा सपोर्ट की तरफ लेके फिर अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो अगर हम बात करेंगे H4 चार्ट के ऊपर तो ये बिल्कुल मिड में है, ये किसी भी डायरेक्शन पे ब्रेक कर सकता है अपसाइड के। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई तो रीटेस्ट के ऊपर आप
बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से अगर इस लेवल से 104 से डाउन ब्रेक हुई तो फिर मार्केट जो है ना 104 तक आ सकती है, ठीक है। तो ये डेली के ऊपर भी मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो इसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने H4 को समझना है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डे डे वन से, डेली से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप डेली स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज बताता हूँ, गौर से सुनना। डेली के बाद हम वीकली बात करेंगे और फिर अच्छा, डेली के बाद हम H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे और H4 के बाद हम डिस्कशन करेंगे वीकली और मंथली के ऊपर, ठीक है। और आखिर में वीकली लेवल्स भी आपको बताऊंगा। ये आप चीज चेक करें, मैंने लास्ट में भी आपको बताई थी और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाएं पिछली वीकली वीडियो देखें। ये वीक क्लोज, इस ये कैंडल क्लोज हुई थी लास्ट वीक में, ठीक है। और एक दो तीन चार पांच उसके बाद कैंडल क्लोज हुई है। अब मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट क्या करेगी, दो ऑप्शंस हमारे पास है। नंबर वन, कि यहां से ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड जाना शुरू हो जाए, तो ये क्लियर कट होगा कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली पुल बैक कर सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई हो सकता है। दूसरा, मैंने ये बोला था कि अगर ये पुल बैक लेती है और इस एरिया तक जाती है और फिर गिरती है, तो फिर ये समझ लें कि मार्केट अपना सफर समझ लें 2300 की तरफ का इरादा रखती है। अब सिचुएशन क्या है, आप मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर देता हूँ। अब डेली की अगर आप देखें तो मैं दो आपको लेवल बता देता हूँ, 2402 और 2350। इसके दरमियान में सबसे पहली तो बात है, हो सकता है कि आने वाले वीक में पहले फ्राइडे तक मार्केट रेंज करे इस रेंज के दरमियान में, ठीक है, इस एरिया के दरमियान में। अगर तो 2402 से ऊपर डेली की क्लोजिंग हो जाती है, फिर आप इसके रीटेस्ट आने का वेट करें, फिर जो बाइंग करेंगे वो पॉसिबिलिटी है इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़े मार्केट। लेकिन अगर 2350 से नीचे डेली की क्लोजिंग होती है और फिर मार्केट रिट्रेस करती है और यहां से आप सेल करेंगे और अगला टारगेट आपका 2300 या फिर 2200 हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है जो मैंने आपको समझाई है, कि ये जो आगे मैं आपको वीक जो H4 के ऊपर डिस्कशन करूंगा वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने गौर से देखना है। ये आपके सामने गाइस H4 का पूरा एनालिसिस किया हुआ चार्ट मौजूद है। अब एक चीज वाजे है, और मैं जो चीज देख रहा हूँ और जो चीज मैं आपको बताना पसंद करता हूँ, अगर आप ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि मार्केट ने एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, मार्केट ने अपना हेड बनाया और फिर उसके मार्केट ने राइट शोल्डर बनाया। ये इतना अच्छा नहीं बना था, इसने ये वाला अच्छा बनाया और फिर मार्केट ने इसको तोड़ा भी। पिछले वीक में मैंने आपको बोला कि जब मार्केट इसको ऊपर तोड़ेगी एक बड़ी कैंडल के साथ, और ये एरिया कौन सा है, ये है 2412 का एरिया, कि जब इससे ऊपर H4 क्लोज होगी तो आपने एग्रेसिव बाय करना है, कम अज कम 100 पिप्स तो आपको प्रॉफिट देगी देगी। तो देखिए, जिन लोगों ने यहां से, हमने स्विंग बाय भी यहां करवाई थी, और जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया, एक जबरदस्त किस्म का उनको प्रॉफिट मिला। 2431 तक मार्केट ने एक फ्लैशबैक किया और यहां से फिर रिजेक्ट हो गई। अब अगर बात करें, इधर से रिजेक्ट हुई और अगेन इसके अंदर आई, एक ही दिन के अंदर मार्केट ने ये कैंडल क्लोज की, आगे डोजी बना और फिर अगली कैंडल क्लोज करके नीचे चली गई। अब ये चीज देखिए कि इसके अंदर इतना सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट गिर गई ना। तो जब गिर गई तो यहाँ पे जिन लोगों ने अगेन बाइंग की होगी, उनकी सबसे पहली नायली यही है कि मैंने वाजे बताया था कि अगर मार्केट इससे नीचे, यानी 2390 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो आपने एग्रेसिव सेल करना है। और ये आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जिनने एग्रेसिव सेल की, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो 400-500 पिप्स का प्रॉफिट लिया। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ गई, ठीक है, और यहां पे आके मार्केट ने एक रेड कैंडल में हैमर टाइप क्लोजिंग दी है। अब बात समझने वाली अब है, चीजें देखें। अब आने वाला वीक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा के हवाले से, कि डाटा वो किस तरीके से लाते हैं। एक तो वाजे है कि जुलाई में रेट कट जो है ना, की शरह कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो डॉलर जो है ना वो स्ट्रांग रह सकता है और गोल्ड को पुल बैक कर सकते हैं। दूसरी सेल होने की रीजन जो है, ये जो जोन में आपको मेंशन कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर काफी डिसीजन होने हैं। इस जोन को देखो, ये स्टार्ट हो रहा है 2392 से लेके 2400 के दरमियान में। इस जोन के अंदर मार्केट अगर जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पे जाए और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाए,
तो फिर मार्केट अगेन 2370 और 2300, ये जो 2350 की तरफ जा सकती है। और यहाँ से सिचुएशन हम देखेंगे कि क्या बनती है। अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो गई तो ऑफ कोर्स ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस चैनल डिसेंडिंग, इसका भी एक ब्रेकआउट होगा और फिर रीटेस्ट के ऊपर यानी 2400 से आप अगेन मार्केट को बाय कर सकते हैं, जो कि एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपको देगी। अब सिचुएशन आपने समझनी है कि मार्केट को आपने हर दो सूरत में बाय में रखना है। जित अगर नीचे जाता है तो आप वेट करें, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल की भी मैंने रीजन बताई है। टेक्निकली H4 के ऊपर मार्केट जो है ना वो बेरिश है। ठीक है, लेकिन कहां तक बेरिश है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब होगा क्या, होगा क्या दूसरी सिचुएशन, अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर नीचे जाती है तो आपने दूसरी वाली लेयर से अपनी बाइंग बनानी है। वो 2357 का एरिया है। पहला एरिया मैंने आपको बता दिया। दूसरा एरिया अगर इसको ब्रेक करती है H4 बड़ी कैंडल के साथ तो अगला वाला जो लेवल बनेगा वो बनेगा 2323 या 20 का एरिया, जहां से एक एग्रेसिव बाय आपको मिल सकती है। इसके अलावा तीसरा बनता है स्ट्रॉन्ग एरिया, जो कि 2290 का एरिया, जहां से आपको इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल सकती है। ये आपको जो मैं लेवल बता रहा हूं, ये लेवल आपने क्या करना है, यूज करना है आने वाले वीक में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन है और यहां से आप बाइंग बना सकते हैं। देखिए, पहली बात, जो जिस जगह मार्केट खड़ी है इस जगह से तो बाय करना नहीं है आपने, ठीक है। 2390 और 2400 के दरमियान में मार्केट को सेल की नजर से देखना है, बाय नहीं करना। और अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो मार्केट को बाइंग आपने इन एरिया से करना है या फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है, समझ रहे हैं। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले वीक में, जिसमें आप जरा चार इंपॉर्टेंट जगहों से बाय देख सकते हैं। नंबर वन, जब ये ब्रेकआउट करे H4। दूसरा, आप रीटेस्ट के ऊपर 2357 और फिर 2222 और 2322 और फिर 2270-80 के से आप बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मंथली की, तो मंथली में आप देखें, सिंपल है कि अगर 4 दिन बाकी हैं तो मार्केट का जो ये लेवल था, पिछला मंथ पूरा डोजी क्लोज हुआ था, अगला वीक ने ये ऊपर से जितनी भी रिजेक्शन हुई उसको मार्केट ने फिल किया है। लेकिन एक बड़ा रिजेक्शन इस मंथ में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप लास्ट वीक में भी मैंने आपको ये बात बताई थी और अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें तो डाउन साइड की तरफ रिजेक्शंस थी और फिर मार्केट ने इसको तोड़ा और अपसाइड की तरफ गई। अब अपसाइड की तरफ रिजेक्शंस है, तो ये भी क्लियर है कि मार्केट हो सकता है कि कुछ मंथ में मार्केट डाउन साइड की तरफ आए। यानी कि 15 अगस्त तक हो सकता है कि गोल्ड को ये डाउन रखें और 15 अगस्त से रेट कट की न्यूज के ऊपर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेना शुरू करे। तो ज्यादा बेहतर यही है कि जितना नीचे जाए इतना आप बाइंग को प्रेफर करें। मेरे नजदीक तो जितना डिप करेगा इतना डिप से आप गोल्ड को बाय प्रेफर कर सकते हैं, और मैंने वो बताया, ठीक है, एरिया। और अगर मार्केट ने ये वाली कैंडल्स 4 दिन के अंदर अगर 2415 से दरम्यान में क्लोजिंग दे देती है या फिर इससे अबव ये क्लोजिंग दे देती है तो फिर ऑल टाइम हाई मार्केट लगा सकती है, ठीक है। वीकली का मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलो। लास्ट वीक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे, ये लास्ट वीक का प्रीवियस डाटा है, आप देख लें। तो इसमें मैंने सेल दी थी आपको इस एरिया से, ये देखो ये एरिया सेल का था, ये एरिया इनिशियल बाय का था। तो ये सेल चल गया और ये बाय चल गया, 100% चले। अगर आप देखें तो यहीं से मार्केट जो है ना वो मुड़ी है। ये थोड़ा सा 32 से 31 तक गई है, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल 2354 तक गई है और मार्केट आपको गई है। नए लेवल्स के ऊपर हम बात करेंगे। नया लेवल्स जो मार्केट है इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखें, आगे वीक में काम आएगा। अब सेलिंग जो है ना वो 2404 और 8 के दरम्यान में स्पाइक लग के हो सकता है। उसके अलावा 2430 और 34, और इसके अलावा 2480 और 2484 का एरिया। अगर हम बाइंग की बात करें तो 2352 और 8 का एरिया है। उसके अलावा दूसरा जो अग्रेसिव एरिया 2324 और 2320 मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और उसके अलावा जो थर्ड है वो 2290 का और 2286 का एरिया। तो ये इसके स्क्रीनशॉट लेके रखें, अगले वीक में जब भी इन एरियाज में पहुंचे रीजन देख के आप ट्रेड इन सेल और बाय में बना सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम टेक्निकली वीकली को देखें तो क्या चीज सामने आती है। तो गाइज वीकली में आप सबसे पहले वीकली सीपी नोट करें, और वीकली जो करंटली सीपी है वो 2387 है, ठीक है। और अगर लास्ट वीक की रेंज की बात करें तो 2484 से मार्केट गिरती है और 2393 तक जाती है। इस वीक मार्केट
जो मैक्सिमम लगाती है वो 2432 और मिनिमम जो है ना वो 2353 का एरिया, यानी डिप ज्यादा मार्केट लगा के आई है। अब आगे इसको अगर आप देखें तो जो वीकली में सिचुएशन है वो क्या है कि मार्केट ने ये जो टॉप वीक रिजेक्शंस बनाई थी इससे रिजेक्ट हुई। ये वाली जो होती है शूटिंग स्टार, ये इतना क्लियर वाजे सेल का साइन नहीं होता। पहला साइन होता है 100% कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्म ये वाली साइन कर रही है कि अगला वीक भी अपसाइड की तरफ गया, रिजेक्ट हो गया, डाउन साइड की तरफ भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन क्लोज जो है ना वो बेरिश कैंडल्स हुई है और पिछली वाली कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट पहले एक बार अपसाइड की तरफ जाए, इस एरिया को फिर टेस्ट करे और यहाँ से अगेन अपना दोबारा से सेल की तरफ रुझान पकड़े आने वाले वीक में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ठीक है। और ये लेवल कौन सा बनता है? ये लेवल बनता है 2340, 48 और 50 का। अगर इधर से एक दिन भी क्लोज डाउन साइड की तरफ चला गया तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का वो 2296 और 90 का होगा। ये मैंने आपको डे वन स्टोरी के ऊपर भी डिटेल से समझाया है। तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए, मंथली और वीकली और H4 के ऊपर डिस्कशन भी कर ली। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और इसी तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।